बच्चों आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 4 है ये। हालांकि मैंने सारे लेक्चर छोटे छोटे बनाए हुए हैं आपके लिए। देखिए पहले 3 वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे। पहले में हम लोग पढ़े कि फर्स्ट स्टार्टिंग में कि नंबर मोल्स होता क्या है। मोल्स बस एक नंबर होता है, जैसे कि 1 डजन, 1 दर्जन में आप 12 बोलते हैं ना 12, उसी तरह मोल एक संख्या है, एक नंबर है। उस नंबर का वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गया। फिर आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। अगर एटम दिया है तो, अगर एटम है तो गिवन मास बाय मोलर मास। मॉलिक्यूल है तब भी वही है। जैसे कि मान लो आप हाइड्रोजन है और H है और H2 है, तो H तो हाइड्रोजन एटम हुआ और H2 हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के केस में भी यही फंडा लगाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। एटम के केस में भी यही लगाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। तो अभी से पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है बेटा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, चाहे वो एटम के केस में हो या मॉलिक्यूल के केस में, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मोलर मास जो है वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग के जो वीडियो उसमें बता रखे थे। जो बच्चे डायरेक्ट ये देख रहे हैं प्लीज़ आप डायरेक्ट मत देखना। 1, 2, 3 मैंने छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बना दिए ताकि देखना भी ईजी हो जाए। 1, 2, 3 वीडियो के बाद ये 4 देखिएगा। चलिए आज का लेक्चर क्या है कि कोई भी जो गैस है, आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। वही बात मैंने लिख रखा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल आइडियल गैस इज 22.4 लीटर एट एसटीपी। बोलो सर एसटीपी क्या है सर? देखिए वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। हमने टेम्परेचर कितना फिक्स मान रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप उसको केल्विन बदल लेना, 25 में आप 273 ऐड करिएगा तो 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन और जो प्रेशर है वो 1 atm लेकर के चल रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड वही होता है। तो अब छोड़िए उन बातों को, सीधा पॉइंट पर आइए। कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। और इसी का नाम है मोलर वॉल्यूम। क्या नाम है इसका? मोलर वॉल्यूम। ओके। नंबर ऑफ मोल्स, चलिए पहले सेकंड लाइन देखिए, दिस 22.4 लीटर इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसे क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल, किसी भी आइडियल गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। क्लियर हो गया। इस 22.4 लीटर को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मोलर वॉल्यूम। चलिए क्वेश्चन, अब इसका एक फॉर्मूला देखिए आप। जैसे मॉलिक्यूल या एटम के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मास गिवन हो तो आप इससे लेकर चलेंगे। ठीक है। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। लेकिन अब गैसियस फेज में, अगर गैसियस स्टेट में कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम के लिए मेन 2 फार्मूला यही है। एक नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मास के केस में वो है, और ये वॉल्यूम के टर्म्स में। ओके। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। और ये क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2। SO2 के 32 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा? ओके, एट एसटीपी। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए अच्छे से। SO2 का जो 32 ग्राम है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करें, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो SO2 है, इसका जो 32 ग्राम SO2 का जो 32 ग्राम है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ओके। चलिए काम करते हैं। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। हमारे पास गिवन मास है बेटा, ध्यान रखिएगा, गिवन मास है और गिवन मास है, तो गिवन मास के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। ओके। नंबर ऑफ मोल्स, इसका सॉल्यूशन यहां कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? गिवन मास, क्योंकि मास गिवन है ना इसलिए कर रहे हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। चलिए SO2 का मोलर मास निकालते हैं। SO2 जो है बेटा देखिए, SO2 का मोलर मास निकालने जा रहे हैं।
SO2 सल्फर है ना, तो सल्फर का सोल 32 होता है, और यहाँ दे भी दिया गया है क्वेश्चन में, ये ग्राम नहीं लिखा हुआ है, 32 ग्राम है। सल्फर का मोलर मास है 32 ग्राम, ऑक्सीजन का दिया हुआ 16 ग्राम, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। तो सल्फर का हो जाएगा बेटा 32, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू, एक ऑक्सीजन का है 16, तो 2 ऑक्सीजन का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। ये क्या कहलाएगा, SO2 का मोलर मास। क्या कहलाएगा, SO2 का मोलर मास। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, गिवन मास, गिवन मास क्या है बेटा 32 ग्राम, और मोलर मास क्या है 64 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 1/2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 1/2 मोल्स। ये देखो आप, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिया, कितना आया 1/2 मोल्स। लेकिन हमें तो गिवन वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है SO2 का 32 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, SO2 का 32 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो चलो अब इस फॉर्मूला पर डाल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है, देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, देखो नंबर ऑफ मोल्स आया 1/2, तो आप यहां क्या करोगे 1/2 लिखना इज इक्वल टू, गिवन वॉल्यूम को अपन x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। और मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 22.4 लीटर इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर। कितना हो गया आंसर 11.2 लीटर। मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, एटम के केस में गिवन मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर केस में गिवन मास बाय मोलर मास। अगर कोई गैसेस स्टेट दिया हुआ है, कोई आइडियल गैस दिया हुआ है, तो कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो उससे एक फॉर्मूला आया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2 एट STP पे SO2 का 32 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो पहले क्या किए, हमारे पास मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, गिवन मास बाय मोलर मास, 32/64 आ गया हाफ मोल्स। अब अनदर कॉन्सेप्ट क्या लगा दिए कि नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो दरअसल हमें गिवन वॉल्यूम निकालना था, हमने गिवन वॉल्यूम को x मान रखा है जी, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप 1/2 रख दो, x डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम होता है बेटा 22.4 लीटर। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपके सामने आ गया। आप इसे नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ N2 एट STP। सुनिए ये नाइट्रोजन गैस है ना, N2 नाइट्रोजन गैस है। तो कह रहा है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि गिवन वॉल्यूम निकालना था, इस बार गिवन मास निकालना है। सुनिए फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ N2 एट STP। नाइट्रोजन गैस का 11.2 लीटर का मास कितना होगा। चलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कॉन्सेप्ट लगाओ। जब भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, उसके बाद अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा, ठीक है। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, अब देखो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम है, ये क्या दिया हुआ है गिवन वॉल्यूम, ये है गिवन वॉल्यूम। तो आप क्या लगाओगे, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ओके, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे N इज इक्वल टू, N नंबर ऑफ मोल्स है ना, N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, चलिए गिवन वॉल्यूम क्या दिया बेटा 11.2 लीटर, ये दिया है 11.2 लीटर, और मोलर वॉल्यूम तो आप जानते हो 22.4 लीटर होता है ना। तो ये आ गया, लीटर से लीटर कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 से कट जाएगा पूरा, तो 1/2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, हाफ मोल। कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स, हाफ मोल, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द मास, हमें गिवन मास निकालना है। एक काम करो ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला मास वाला क्या है बेटा, वो क्या है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास,
चलो तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/2, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1/2, गिवन मास x मान लो, मोलर मास 28 ग्राम हो जाएगा ना, 28 ग्राम होगा ना। देखो N2 है तो 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास मोलर मास कितना है 14 ग्राम, तो 2 × 14 ग्राम क्या होगा 28 ग्राम। सही है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x का वैल्यू क्या आ जाएगा 28/2 14 ग्राम, कितना आ गया गिवन मास 14 ग्राम। देखो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 28 तो यहां चला जाएगा, नहीं तो 28/2 क्या होगा 14 ग्राम आ गया। तो गिवन मास, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें गिवन वॉल्यूम निकालना था, अब हमें क्या करना है गिवन मास निकालना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बेसिकली दो फॉर्मूला लग रहा है। एटम के केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर, सॉरी गिवन मास बाई मोलर मास। मॉलिक्यूल्स के लिए यही फंडा लगाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। वो मॉलिक्यूल का जो मास है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मोलर मास। मोलर मास को ही बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये वो हम पहले वाले वीडियो में आपको बता दिए थे। एक एटम का मास कहलाता है एटॉमिक मास, एक मोल एटम का मास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। यही फंडा इसमें लगाओगे मॉलिक्यूल केस में, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास, और एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास उसे कहते हैं मोलर मास, और उसका दूसरा नाम है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। छोड़ो उन बातों को, आप बेसिकली दो पॉइंट को क्लियर करिए। तो एटम के केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। मॉलिक्यूल के केस में कैसे निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाई मोलर मास। और गैस के केस में कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। आज क्या पढ़े हम लोग, गैस का 1 मोल मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, किसी भी गैस का 1 मोल मॉलिक्यूल STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, और इसी 22.4 लीटर को आप कहते हो मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे हम लोग, मोलर वॉल्यूम। और इस नंबर ऑफ मोल्स निकालने का दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।